जम्मू कश्मीर का बड़ा रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। स्टेशन के बाहर की सीढ़ियों पर बैठा रघु हमेशा की तरह भीख मांग रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, शरीर कमजोर और झुका हुआ दिखता था। कपड़े इतने पुराने और मैले थे कि उन्हें देखकर ही लोग दूर हट जाते। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पर कुछ मदद कर दो साहब। वह पूरे दिन यही दोहराता रहता। कुछ लोग उसकी तरफ बिना देखे आगे बढ़ जाते, कुछ उसकी तरफ घृणा से देखते, तो कुछ दयालु लोग 2-4 रुपये उसकी झोली में डाल देते। रघु पिछले 15 सालों से यही कर रहा था। पहले वह एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसका एक पैर कमजोर हो गया। काम करने में दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे उसने नौकरी ढूंढनी ही बंद कर दी। ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, वह अक्सर खुद से कहता। किस्मत ही खराब है मेरी। वह रोज देखता कि स्टेशन पर कैसे लोग आते जाते हैं। कुछ चमचमाती कारों में उतरते, महंगे कपड़े पहनते, फोन पर बिजनेस की बातें करते। उसे लगता कि अमीर लोग किसी और दुनिया के प्राणी हैं और वह उनसे बहुत अलग है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। तो उस दिन स्टेशन पर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। उसे एक आदमी निकला जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल रही होगी। वह सफेद शर्ट, ब्लैक सूट और चमकते हुए जूतों में बहुत प्रभावशाली लग रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रम मल्होत्रा था, जो देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक था। उसकी कंपनी करोड़ों में खेलती थी, लेकिन वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला था। जैसे ही विक्रम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा, उसकी नजर रघु पर पड़ी। उसने एक पल के लिए रुककर उसे गौर से देखा। फिर वह रघु के पास गया और पूछा, तुम कितने सालों से यहां बैठे हो? रघु ने उसे ऊपर देखा और बोला, 15 साल हो गए साहब। किस्मत खराब है, क्या कर सकते हैं? विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और रघु के सामने लहराते हुए पूछा, अगर मैं ये नोट तुम्हें दूं तो क्या तुम इसे लोगे? रघु चौंका। इतनी बड़ी रकम कोई बिना वजह क्यों देगा? लेकिन लालच में आकर वह बोला, हां, क्यों नहीं, यह तो बहुत बड़ी रकम है। विक्रम ने नोट को मोड़कर मसल दिया और फिर पूछा, अब भी लोगे? रघु ने जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल लूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह नोट मुड़ा तुड़ा है? विक्रम मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल सही। यह नोट चाहे गंदा हो जाए, फिर भी इसकी कीमत कम नहीं होती। फिर तुम अपनी कीमत को क्यों नहीं पहचानते? क्या सिर्फ हालात खराब होने से तुम बेकार हो गए? रघु को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। उसने पहली बार अपने बारे में इस तरह सोचा था। क्या वह वाकई बेकार था या सिर्फ अपनी सोच में फंसा हुआ था? सफलता की ओर पहला कदम रघु को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि क्या वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन उसने तय किया कि वह भीख नहीं मांगेगा, लेकिन उसके पास कोई काम भी नहीं था। फिर उसे स्टेशन के पास एक चाय वाले की दुकान दिखी। उसने दुकान के मालिक रमेश से कहा, भैया मुझे कुछ काम मिल सकता है? रमेश हंसा, तू तो भीख मांगने वालों में से था, अब काम करेगा? रघु ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, बस एक मौका चाहिए। रमेश को उसकी बात में सच्चाई दिखी और उसने उसे दिन भर चाय के कप धोने का काम दे दिया। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ। उसकी आदत थी कि वह लोगों के सामने हाथ फैलाए, लेकिन अब उसे मेहनत करनी थी। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसने कुछ पैसे बचाए और अपने पुराने दोस्तों से उधार लेकर खुद की छोटी चाय की घुमट्टी खोल ली। वह अपनी चाय में एक खास मसाला डालता था, जिससे उसकी दुकान की पहचान बनने लगी। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान पूरे स्टेशन पर मशहूर हो गई। वह अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया था। अब रघु के पास सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि स्टेशन के पास 2 और ठेले लग चुके थे। उसने कुछ और गरीब लोगों को नौकरी दी थी, जो कभी उसी की तरह सोचते थे कि उनकी जिंदगी बेकार है। एक दिन वही काली कार स्टेशन के बाहर आकर रुकी। विक्रम मल्होत्रा कार से उतरे और सीधे चाय की दुकान की तरफ बढ़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, पहचाना? रघु का चेहरा खिल उठा। वह अब फटे कपड़ों में नहीं था, बल्कि एक साधारण लेकिन साफ सुथरे कुर्ते पायजामे में था। कैसे भूल सकता हूं साहब, रघु ने हंसकर कहा। विक्रम ने एक चाय का कप उठाया और कहा, तो बताओ,
किस्मत खराब थी या सोच? रघु मुस्कुराया। सोच ही सब कुछ है साहब। जब मैंने खुद को बेकार मानना छोड़ दिया तो दुनिया ने भी मुझे इज्जत देनी शुरू कर दी। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता था कि तुम बदल सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था। यही सबसे बड़ी समस्या होती है। रघु ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं भी दूसरों को यही सिखाना चाहता हूं, मेहनत से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। अगर सोच बदलोगे तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। किसी भी स्थिति में खुद को बेकार मत समझो। हर इंसान की कीमत होती है। सिर्फ हालात को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। जब तक हम खुद